नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से गैस फैकल्टी की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है और एक लैब अटेंडेंट के लिए भी वैकेंसी है। तो इन दोनों पोस्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट की। तो इसमें आपको पढ़ाना है MSc बायोमेडिकल साइंसेज कोर्सेज फॉर द एकेडमिक ईयर 2024 एंड 25, ठीक है। और जो क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे और थियरी एंड प्रैक्टिकल भी इसमें इंक्लूडेड है। एडवांस मेडिसिनल केमिस्ट्री कोर्सेज, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स फॉर बायोलॉजी। और जो इसमें आपकी पोजीशन है वो गैस फैकल्टी की है और नंबर ऑफ पोस्ट आपकी है 2, जिसमें एक है ओबीसी के लिए और एक है ईडब्ल्यूएस के लिए। सैलरी आपको रहेगी 1500 पर लेक्चर। एक लेक्चर के लिए 1500 रुपीज आपको मिलेंगे और जो मैक्सिमम पहुंचेंगे 50,000 रुपए की सैलरी तक, यानी 50,000 रुपए पर मंथ की सैलरी तक। अब आपको अप्लाई कैसे करना है इस पोस्ट के लिए, आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, ठीक है, ये लिंक है उसका। तो ये लिंक तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और ये पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहां जाकर आप अपना ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म में आपको CV देना है और सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट देने इन PDF ओनली, ठीक है। और एप्लीकेशन बाय ईमेल विद मल्टीपल फाइल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आप अगर ईमेल से मल्टीपल फाइल भेजेंगे, अपने अलग अलग डॉक्यूमेंट भेजने लगेंगे, तो आपकी जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगी और तो बस रिजेक्ट हो जाएगी। आप ध्यान रखना इस बात का। ओके, तो एलिजिबिलिटी देखते हैं हम अब। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपके होने चाहिए विद 50% और 55% मार्क्स, ठीक है, इन रेलेवेंट सब्जेक्ट, ठीक है। रेलेवेंट सब्जेक्ट क्या है? साइंसेज के सब्जेक्ट है, बायोमेडिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, स्टैटिक्स और अदर रेलेवेंट सब्जेक्ट, ठीक है। और रिलैक्सेशन दिया गया है एज पर UGC रूल्स। मार्क्स में ही आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। और रेलेवेंट ग्रेड which is regarded as equivalent of 55% marks wherever the grading system is followed at the recognized university at the master's level shall also be considered valid। तो आपका ग्रेड सिस्टम भी आपको वैलिड माना जाएगा, बशर्ते आपका 55% मार्क्स उसमें बनने चाहिए। फिर नेक्स्ट आपके पास नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, जो CSIR कंडक्ट कराता है या UGC कंडक्ट कराता है। The candidates who are or have been awarded a PhD degree in accordance with the University Grant Commission minimum standards and procedures for award of PhD degree Regulation 2009 shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility conditions of NET for recruitment and appointment of assistant professor or equivalent position in university, college or institute। अगर आपने PhD डिग्री ली है एज पर रेगुलेशन ऑफ UGC, तो आपको नेट से और जो मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में, उससे आपको छूट दे दी जाएगी। आपको PhD होना ही आपके लिए कंप्लीट है, ठीक है। और प्रोवाइडेड बशर्ते द अवार्ड ऑफ डिग्री टू कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द MPhil, ठीक है, और या PhD प्रोग्राम प्रियर टू 11 जुलाई 2009। आप जो है 11 जुलाई 2009 से पहले रजिस्टर होने चाहिए MPhil के लिए। PhD के लिए शैल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजन of then existed ordinance, bylaws, regulation of the institutes awarding the degree, and PhD candidates shall be exempted from the requirement of NET for recruitment and appointment of assistant professor or equivalent position in university या college या फिर institutes, subject to the fulfillment of following condition। इसका कहने का अर्थ यह है कि 11 जुलाई 2009 से पहले आपकी PhD डिग्री में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब आपने एडमिशन लिया हुआ हो MPhil में, PhD में, और उस समय के जो भी ऑर्डिनेंस, बायलॉ, रेगुलेशन इंस्टीट्यूशन के हो जिसमें आपको नेट से छूट दी गई हो, उसे एलिजिबल माना जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर और इक्विवेलेंट पोजीशन के लिए, ठीक है। समझ लीजिए आप वो जो कंडीशन है PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड ओनली। आपकी जो रेगुलर होनी चाहिए PhD इवैल्यूएशन ऑफ द PhD थीसिस बाय एट लीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर, 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन द्वारा आपकी जो PhD थीसिस है वो इवैल्यूएट की गई हो। फिर है ओपन PhD वाइवा ऑफ द कैंडिडेट हैड बीन कंडक्टेड। तो PhD का जो वाइवा है वो ओपनली आप कंडक्ट किया गया हो और कैंडिडेट हैज published 2 research paper, आपने 2 पेपर पब्लिश किए हों from based on his her PhD workout, ठीक है, of which at least one must be in the referred journal, ठीक है, जो जर्नल में एक आपका होना चाहिए। और फिर है कैंडिडेट हैज मेड at least 2 presentation in conferences, seminars based on his her PhD work। तो आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में। और the fulfillment of this condition is to be certified by the competent authority of the university concerned। ओके, तो डिजायरेबल इसमें है कैंडिडेट शुड हैव फ्यू इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है कुछ सालों का, तो आपके लिए वो एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। और जो है आपने जो पढ़ाया होगा वो एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए आपने पढ़ाया हो, ठीक, ये डिजायरेबल है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है जो आपको सबमिट करना है वो उसका लिंक तो आपको ये दिया ही गया है, ओके। तो ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी हेल्प की जरूरत हो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आपको इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं।
ओके, तो इस पोस्ट के लिए तो यही है इम्पोर्टेंट चीज। अब हम चलते हैं दूसरी पोस्ट पर, जो है लैब अटेंडेंट की पोस्ट। ये जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट है वो उसका सिर्फ एक ही वैकेंसी है। तो सबसे पहली बात, आप एक वैकेंसी देख के घबराएंगे नहीं कि यार इसमें मेरा आएगा कि नहीं आएगा। डेफिनेटली आएगा। अगर आप चाहेंगे, आप फॉर्म भरेंगे तभी तो आपका एक स्टेप आगे बढ़ेगा सिलेक्शन पाने के लिए, नहीं तो आप तो पीछे रह जाएंगे। तो फॉर्म जरूर भरिए। एक पोस्ट है चाहे 10 पोस्ट, आपको एक ही ले लिया, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो लैब अटेंडेंट की ये पोस्ट है और ये एक प्रोजेक्ट के लिए है जो DRDO द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट है। तो इट्स बेस्ट प्रोजेक्ट, DRDO द्वारा फंडेड 1 साल का ये प्रोजेक्ट है। और चलिए डालते हैं इसमें आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। 18,000 रुपए की आपकी सैलरी होगी पर मंथ की। क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए 10th और इक्विवेलेंट, ठीक है, विद साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट के साथ आपने 10th की हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और हायर एग्जामिनेशन विद रेलेवेंट सब्जेक्ट, ठीक है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस आपका क्या है, कैंडिडेट मस्ट फिल इन द एनक्लोज एप्लीकेशन फॉर्म। आपका जो फॉर्म है ना, इसमें इसी पीडीएफ में दिया गया है। ये पीडीएफ भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहां जाके आप इस फॉर्म को डाउनलोड करना, प्रिंट आउट निकालना, अपनी सभी डिटेल भरना उसमें एक्यूरेटली, और सभी अपने जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है और अपना CV, ठीक है, CV भी आपको इसी में अटैच करना है। इस फॉर्म के साथ अटैच करके भेज देना है और आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी इसमें लगानी है। ओके, तो हाँ, तो यही इसमें है। और जो प्रोजेक्ट का नाम है वो डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ बोर्ड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल एजेंट्स अगेंस्ट वायरल प्रोटियासिस फ्रॉम कोरोना वायरस एंड फ्लेविविरस, ठीक है। और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर आपके प्रोफेसर मधु चोपड़ा होंगे, प्रोफेसर मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एंड एंटी कैंसर ड्रग डेवलपमेंट। फिर आपकी एज लिमिट है 30 साल की, ठीक है। रिलैक्सेशन दिया जाएगा आपको एज पर दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। फिर है ड्यूरेशन आपको बता दी 1 साल की है, विच इज एक्सटेंडेबल, एक्सटेंड की जा सकती है टिल द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक के लिए आपकी ये पोस्ट रहेगी और ये प्रोजेक्ट रहेगा। और जो कंप्लीशन का जो इसकी प्रोजेक्ट की डेट है वो है फरवरी 2027, ठीक है। तो यानी 3 साल है। बिल्कुल आप इसमें काम करिए, आपका तो मतलब टाइम के बाद काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। और ओके, नाउ एप्लीकेशन रिसीव्ड हार्ड कॉपी ओनली थ्रू स्पीड पोस्ट और बाय हैंड। आप इसे स्पीड पोस्ट या फिर बाय हैंड भी जमा कर सकते हैं। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर द टेस्ट विद द filled application form, required certificates and testimonials to reach at ACBR। आपको जो ACBR में भेजना है अपने सभी डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, और सर्टिफिकेट जो रेलिवेंट सर्टिफिकेट, और ये सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए आपके सभी डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये ध्यान रखना, सेल्फ अटेस्ट किए बिना नहीं भेजना है तो सेल्फ अटेस्ट करके ही भेजना। ओके, तो ये आपको नहीं मिलेगा इसके लिए। और जो टेस्ट इसमें होगा ना, एग्जाम होगा छोटा सा, उसके लिए आपको वैल्यू जो है वो बता दिया जाएगा और आपका इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन वो बताया जाएगा आपका। जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे इस पोस्ट के लिए, फिर आपके लिए टेस्ट की डेट भी आपको बता दी जाएगी और वैल्यू भी आपको बता दी जाएगा। तो फॉर्म देख लेते हैं हम। फॉर्म है आपका ये, ठीक है, फोटो आपकी इधर आएगी और ये बाकी आप अपनी चीजें भर देना, सही और एक्यूरेट डिटेल भरना, ठीक है, जेन्युइन डिटेल भरना और अपने सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट भी इसके साथ अटैच कर देना। तो समझ गए आप अब इस पोस्ट को कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में यहीं तक। आपको कोई भी हेल्प की जरूरत हो, कुछ भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो, ठीक है, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू कमेंट्स, और या फिर सोशल मीडिया पे भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएंगे कनेक्ट करने के लिए, तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, ओके। और अगर आपको फ्यूचर में ऐसी जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए और आप अपनी जॉब जल्द से जल्द पाना चाहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।